नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाय हेलो सभी को। हाय हेलो। चलिए सभी को हाय हेलो, गुड इवनिंग सभी को। चलो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो वीडियो को फटाफट से। फिर 1 मिनट का समय लेते हैं, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो एंड लाइक कर दो। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सभी वीडियो को लाइक कर दो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सादृश्य, समानता, या फिर हम इंग्लिश में इसको एनालॉजी भी यहाँ पे कह सकते हैं। चलिए सभी को हाय हेलो। एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो जहाँ पर भी आप व्हाट्सएप में जहाँ पर भी शेयर करें। और गाइज मैं आपको बता दूं मित्रों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो यहाँ पे मिलती रहेगी। BSTC का फ्री में कोर्स यहाँ पर आपका चल रहा है, ठीक है। और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, आपको नोटिफिकेशन जब भी मिलेगा जब आप बेल आइकन को ऑन करोगे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है सादृश्य, समानता, या फिर एनालॉजी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। कई बच्चों ने यह भी कमेंट किया था कि सर हमारे BSTC में कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक नहीं है। तो हाँ जी, आपके BSTC में कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक नहीं है, लेकिन गाइज वो कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक एक तरह से है ही नहीं। वो आपका क्या है, एक वर्णमाला है, उसको आपको समझना पड़ता है, ठीक है। कि कौन से इंग्लिश के अक्षर पर कौन सा अंक गणित का आता है। जैसे कि G आता है 7 पर, H आता है 8 पर। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए इन अक्षरों की, इसलिए मैंने आपको ये वो वर्णमाला आपको बताई थी, ठीक है। उसको आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे के क्वेश्चन कर पाओगे, वरना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो एक तरह से बारखंडी आप समझ सकते हो रीजनिंग की, ठीक है। जैसे कि आप हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी में भी आपको अनाराम पहले सीखने पड़ते हैं, उसी प्रकार आपको वो सीखने पड़ेगी, ठीक है। तो आपको हर एक इंग्लिश का जो वर्ड है उसका क्रमांक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हमारा यहाँ का टॉपिक था सादृश्य, समानता और एनालॉजी। ये टॉपिक आपके BSTC एग्जाम में है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो आए थे 2018 में BSTC में आए थे 10 क्वेश्चन। दोस्तों जो BSTC का एग्जाम होता है, BSTC में इस टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में, ठीक है। यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों 8 क्वेश्चन आए थे 2019 में, ठीक है। 8 क्वेश्चन आए थे 2019 में। अब भी 2020 में कितने क्वेश्चन आते हैं वो तो एग्जामिनर को ही पता होगा, लेकिन आप तो सोच सकते हो कि 2008 में 10 क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से, लाइन टू लाइन ही 10 क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से, ठीक है। 2019 में आपके 8 क्वेश्चन आए थे। अब देखते हैं आपका लक यहाँ पे कितना साथ देता है, 2020 में कितना पूछा जाता है, ठीक है। पहले जो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम करवाया था 2019 में, वो कराया था बीकानेर यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। बीकानेर जो शिक्षा विभाग है उसने एग्जाम करवाया था आपका। और इस बार भी एग्जाम कौन करवा रहा है, यानी कि जो बीकानेर एग्जाम, यानी कि बीकानेर जो शिक्षा विभाग है वही इस बार एग्जाम करवा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो 2019 में पेपर आया था वैसा का वैसा ही 2020 में पेपर आएगा। तो मिनिमम आपको मान के चलना है कि 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन से ज्यादा तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही सही आएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम बात करते हैं 2019 के हिसाब से, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको दोस्तों आपको क्या करना है, याद भी आपको करना है, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए देखो, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे। चलिए बात करते हैं कि जो एनालॉजी है इसमें आपके किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हाँ जी, वीडियो को एक बार लाइक कर दो सारे, काफी मजा आने वाला है पढ़ने में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। काफी मेहनत हम आपके लिए करते हैं गाइस। गर्मी आपको पता है कितनी गर्मी पड़ रही है, फैन वैन सब बंद रहता है हमारा, ठीक है। और यार रात में बैठ के देखा करो, मात्र 10 से 15 मिनट रात में बैठ के देखा करो बंद कमरे में, आपको कैसा फील होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि पसीने से आपकी बुरी हालत हो जाएगी। वही हमारी अभी होने वाली मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। काफी मेहनत हम आपके लिए करते हैं यार। तो प्लीज वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो यार, ठीक है। थोड़ी बहुत दया हुआ आती होगा आप पे। चलिए, तो यहाँ पे देखो हमारे दोस्तों, यहाँ पे इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको करना क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, समानता हमारे टॉपिक का नाम है, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, 2 चीजें आपको दी जाएगी और तीसरे का अर्थ आपसे पूछा जाएगा कि ये किस तरह से होगा, ठीक है। मैं आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखूंगा। पहला क्वेश्चन आपके पास दोस्तों कि भोजन
बुक, ठीक है। इससे आपका तीसरा अर्थ आपसे पूछा जाएगा जल, ठीक है। इसका जो आगे का है यानी कि ये जो है ये आपसे पूछा यहाँ पे जाएगा, और आपको ये किस तरह से यहाँ पे हल करने हैं ये तभी आप दोस्तों हल कर सकते हो जब आपको नॉलेज है, ठीक है। ये कोई जो रीजनिंग का क्वेश्चन होता है इसमें आपका माइंड ही काम करेगा, इसमें मैं आपको बता नहीं सकता, सिर्फ आपको समझा सकता हूँ कि करने का जो तरीका है वो कौन सा होता है, ठीक है। आपको अगर बाहरी दुनिया की नॉलेज है, ठीक है, अगर आपको बाहरी दुनिया की नॉलेज है तो आप ऐसे ही क्वेश्चनों को आराम से ही कर सकते हो, सिर्फ आपके थोड़ा सा माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना चलता है, ठीक है। देखो इसके क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इसके क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आंसर देखो इसका पीना, 20 का हो जाएगा धोना, 30 का हो जाएगा नहाना, और 20 का हो जाएगा प्यास, ठीक है। चलिए तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमारे पास 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और ये हमारे पास क्या है पर्सन है, ठीक है। आपको करना क्या है, सिर्फ यहाँ पर देखना है और आपको इनका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि हमारे पास क्या है, भोजन है, भूख, तो आपको यहाँ पे देखना है कि भोजन है और भूख इनका संबंध यहाँ पर कैसा है, ठीक है। और वही संबंध आपको क्या करना है यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे एक बार इसको देख लो। चलिए दोस्तों तो क्या हो जाएगा इसका, बताओ फटाफट से इसका क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखो इसका होगा क्या, ठीक है। हमें संबंध बताना है कि देखो यहाँ पे अगर भोजन करने से हमारी भूख मिट सकती है, ठीक है। इसका अर्थ ऐसे ही निकलेगा, आपको सिर्फ आपके माइंड पे जोर करना है कि इसका संबंध और इसका संबंध क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर भोजन करने से हमारी दोस्तों भूख मिट सकती है, उसी प्रकार जल पीने से हमारी क्या मिट सकती है। तो ऑप्शन आपके पास है, आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। अगर भोजन करने से हमारी भूख मिट जाती है तो जल को पीने से हमारी क्या मिट जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, पानी, धोना, नहाना या प्यास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर भोजन करने से हमारी भूख मिट जाती है उसी प्रकार जल पीने से हमारी क्या है, प्यास बुझ जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर प्यास हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने हैं और इस तरह के क्वेश्चन 20 में काफी आते हैं। सिर्फ बच्चे के लेवल के क्वेश्चन यार, आप अब बड़े हो चुके हो और मात्र बच्चे के लेवल के से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन में गाइस बहुत सारे आते हैं। तो ये जो टॉपिक है एनालॉजी का, इस पे आपको फोकस करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। आप जो बुक ले लो, कोई भी बुक आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दूसरा क्वेश्चन कैसा आता है वो यहाँ पे देखो, ठीक है। ये है हमारी टाइप नंबर 1 है। चलिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि दस्ताना, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा और दूसरा क्वेश्चन देखो इसका क्या कह रहा है, दस्ताना हाथ, ठीक है। दस्ताना का संबंध बता रहा है ये हाथ से। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टोपी, ठीक है। टोपी है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन देख लो फटाफट से। ऑप्शन आपके पास है कि सिर, बी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा बाल, सी ऑप्शन दोस्तों आपके पास हो जाएगा ललाट, और डी ऑप्शन दोस्तों आपके पास हो जाएगा ऊन, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, आपको बताना है पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का संबंध देखना है। अगर आप इन दोनों का संबंध पहचान गए हो तो उसी प्रकार आपको इसका संबंध बताना है, किसमें से देकर, ये 4 ऑप्शन में से देकर, ठीक है। तो देखो तो दस्ताने हैं दोस्तों, दस्ताने क्या होते हैं, कहां पर दस्ताने कहां पर पहने जाते हैं, ठीक है। ये नॉलेज है, ये नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। जब आपको बाहर की नॉलेज होगी तभी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दस्ताने कहां पर पहने जाते हैं दोस्तों, दस्ताने जो है वो हाथ में पहने जाते हैं। अब देखो टोपी कहां पर पहनी जाती है, भाई बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं कि टोपी कहां पर पहनी जाती है। टोपी दोस्तों कहां पर पहनी जाएगी, सिर पर पहनी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि 20 में किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वाला टॉपिक है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ से आपके 7-8 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज ही आपको करना क्या है, आपको जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इस तरह से आपको सोल्व करना है, ठीक है। आपको सिर्फ समानता देखनी है कि इन दोनों की जो समानता है
वही आपको इन दोनों की समानता बतानी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है और ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपको करना क्या है, ये करना है। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं BST से एग्जाम में। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, यानी कि सीरीज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है और इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, तो इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए अगला देखो, अगला दोस्तों हमारे पास है, अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा प्रश्न हमारे पास है दिन रात। ठीक है, दिन रात, तो ये बोल रहा है, ये आपसे पूछ रहा है और इसका आगे का क्या है, चंद्रमा। ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना है, ये बीच वाला बताना है। इस बार इसने क्या किया है, आपको ये यहाँ पे दिया, शुरू वाला दे दिया। ठीक है, यानी कि आपको इन दोनों में समानता देखनी है और आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों चांदनी। बी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, सूर्य। सी आपके पास क्या है, आकाश। और डी आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश। ठीक है, चलिए तो आपको बताना है कि यहां पर कौन सा शब्द आएगा। जब आप, अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देख लोगे कि ये दोनों कैसे समानता यहाँ पे दर्शा रहे हैं, तो आप उनका भी आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता हो कि दिन रात, ये दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका एक समानता शब्द है कि जहां पर दिन होता है और रात होता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसका अगला क्या होगा यहाँ पे, तो अगला आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास क्या बनेगा, सूर्य और चंद्रमा बनेगा। ठीक है, अपन जो बोलचाल भाषा में यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, दिन रात बोलचाल भाषा में यूज करते हैं। क्या आप कभी चांदनी और चंद्रमा बोलचाल की भाषा में यूज करते हो? क्या आप कभी आकाश और चंद्रमा यूज करते हो? नहीं करते। प्रकाश और चंद्रमा हम कभी यूज करते हैं बोलने में? नहीं करते हैं। लेकिन हम सूर्य और चंद्रमा कई बार बोलने में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या होगा, सूर्य और चंद्रमा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों सूर्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिन रात जैसे बनता है, इसका ऑपोजिट है। तो देखो दिन और रात, ठीक है, तो दिन रात क्या है, ऑपोजिट है। उसी प्रकार दोस्तों सूर्य और चंद्रमा इसका ऑपोजिट है। ठीक है, अगर सूर्य है तो आपको चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, अगर चंद्रमा आपको दिख रहा है तो आपको सूर्य नहीं दिखाई देगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको दिन दिखाई दे रहा है तो आपको रात नहीं दिखाई देगी, अगर आपको रात दिख रही है तो आपको दिन नहीं दिखाई देगा। ये अपना थोड़ा बहुत सोचने का आपका आइडिया रहता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपको हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा हो रहा है जब आपको आकाश दिखाई देता है, चंद्रमा होता है जब आपको प्रकाश दिखाई देता है, चंद्रमा होता है जब आपको चांदनी रात आपको दिखाई देती है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या दिखाई नहीं देगा, सूर्य दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे आप ऑपोजिट इनका कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर का, और क्या कह रहा है, ये बोल रहा है चूहा। ठीक है भाई, कमेंट करना बंद कर दो, मैं किसी के कमेंट यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ, हम सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए आए। ठीक है, आपका जो हाई हेलो यहाँ पे कर रहा है, जो फालतू बात कर रहे हैं भाई उनको मैं ब्लॉक कर दो, जो फालतू बात कर रहे हैं इनको ना। चलिए, जो फालतू बात करेगा उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, इसलिए कोई फालतू बात नहीं करें यहाँ पर। हाय निशा, हाय वो, इनको छोड़ दो, वो पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, चलिए तो देखो चूहा और यहाँ पर क्या है, बिल्ली है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखो, अगला हमारे पास क्या हो जाएगा, अगला दोस्तों हमारे पास है, चलिए अगला हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, चूहा बिल्ली, और इसका क्या बोल रहा है इसने, मक्खी। ठीक है, तो आपको आगे का संबंध बताना है कि आपको आगे का संबंध क्या है। ठीक है, तो आराम से आप बता सकते हो, आपको इतनी बहुत तो नॉलेज होगी सही। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो आंसर देखो, चूहिया, चूहिया। 20 का होगा दोस्तों जानवर। चलिए सी देखो, सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारे पास मकड़ी। और डी ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, डी हमारे पास होगा घोड़ा। चलिए, तो ये ऑप्शन आपके पास है, सभी को दिख रहे हैं। चलिए तो दोस्तों बताओ फटाफट से कि चूहा बिल्ली में जिस प्रकार संबंध है, तो मकड़ी का कौन सा यहाँ पर संबंध होगा। ठीक है, मकड़ी का संबंध बताना है आपको। जिस प्रकार चूहा बिल्ली का संबंध है, उसी प्रकार आपको क्या करना है, मकड़ी का संबंध बताना है। ठीक है, तो बताओ फटाफट से, कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, फटाफट से कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट करना है, जो मैं बोलूँ उन्हीं को कमेंट कीजिए, फालतू बात ना करें, पढ़ाई करने आप आए हो तो यहाँ पे देखो। ठीक है, तो भाई समानता, सादृश्य और जो एनालॉजी टॉपिक का जो अर्थ होता है,
वो यही होता है कि आपको इन दोनों में समानता देखनी है और आपको इसी प्रकार जो इन दोनों में समानता है वही आपको क्या करना है, इन दोनों की समानता भी आपको यहाँ पर लिखनी है देखकर। ठीक है, तो क्या देखिए, चूहा, तो भाई चूहा को आप सभी को पता है कि जो बिल्ली होती है वो चूहे को खा जाती है। ठीक है, बिल्ली जो होती है वो चूहे को खा जाती है, आप सभी को पता है। यानी कि चूहे का जो शत्रु है वो कौन है, चूहे का शत्रु कौन है भाई, बिल्ली है चूहे का शत्रु। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे आपको मकड़ी का शत्रु बताना है, मकड़ी को कौन खा जाता है, यहाँ पे मकड़ी का शत्रु कौन है। तो देखिए चूहिया, क्या चूहिया मकड़ी को खाती है भाई, नहीं खाती है। ठीक है, चलिए जानवर मकड़ी को खाता है भाई, नहीं खाता है, नॉर्मल सी बात है। कौन खाएगा, मकड़ी। तो मकड़ी यानी कि जो मक्खी को खा सकती है। ठीक है, जो मकड़ी होती है वो मक्खी को खा सकती है भाई, घोड़ा तो खाएगा नहीं, नॉर्मल सी बात है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, जो मकड़ी को कौन खा जाएगा, यानी कि मक्खी को कौन खा जाएगा, मकड़ी खा जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों आपको इनका जो है वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, टाइप नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम, अभी टाइप नंबर 2 की भी बात करेंगे कि टाइप नंबर 2 में किस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे 2-5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिनको देख लो, समझ लो। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करना है तो आप बुक ले लो, कोई सी भी अच्छी सी जो बुक रहेगी, राय की ले लो, लक्ष्य की ले लो, ये बुक ले लो। और ये बता दो दोस्तों कि हमारी भी यहाँ पे जो BHTC लेवल है उनकी बुकें तैयार हो रही है। अगले साल के जो BHTC का जो बैच आएगा उनको हमारा जो कोर्स है, ठीक है, तो उनको बुक भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। अभी बुक जो हम लिख रहे हैं तो टाइम लगता है। ठीक है, तो अगले साल तक बुक हम प्रोवाइड करा देंगे आप सभी को, जो तैयारी कर रहे हैं वो बुक भी ले सकते हैं। ठीक है, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा और गैस आपको पूरा यहाँ पर समझाया जाएगा। ठीक है, तो इस साल तो आप कर लो जैसे तैसे, यहाँ पे मेहनत करो। अगले साल ये सोचो गैस कि अगले साल ये सोचो, अगले साल दोस्तों ये सोचो कि हमने पेपर आउट कर दिया, पूरा का पूरा हम जो पेपर है उसी बुक में देंगे, जिससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लो फटाफट से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो आप यहाँ पे देखो। ठीक है, या आपसे दोस्तों ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलिए 1 मिनट बाय 1 मिनट। चलिए तो दोस्तों आपसे ऐसे भी यहाँ पे पूछा जा सकता है कि लेखक कवि। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, इन दोनों का आपको बताना है। और आप कैसे बताओगे वो देखो यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही आपके पास पर्सन है और इसका क्या होगा वो आपको यहाँ पे देखना है कि जो लेखक है वो गद्य और पद्य। ठीक है, ये हो जाएगा। बी यहाँ पे देखो, बी आपके पास क्या होगा, पुस्तक, और क्या हो जाएगा, कविताएं। ठीक है, सी देखो यहाँ पे लेखन, और अगला देखो यहाँ पे लेख। ये 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं और आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कवि और कविताएं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके पास है और ये क्वेश्चन आपको किस तरह से करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो किस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये आपके पास यहाँ पे दिया जाएगा और ना तो इसका समानता है ना इसके। ठीक है, आपको अगर ऐसे के पर्सन दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस तरह के पर्सन अगर आपको देखने को मिल जाते हैं तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको इसका देखना है, इसका दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है और इसका क्या करना है, इसका यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यानी कि जब आपको इस तरह के यहाँ पे ऑपोजिट आपको देखने को मिलते हैं वो आपसे बोल देगा कि ये ऑपोजिट है। ठीक है, एग्जाम में आपको बोल देगा। तो यहाँ पे देखो इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जिसका समानता आपको नहीं दिख रही है यहाँ पे कि लेखक और कवि, अगर आपको इस तरह यहाँ पे 2 दिए जाते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे 2 नहीं दिए जाते हैं, तो आपको करना क्या है, आपका इन दोनों का क्या करना है दोस्तों, आपको इनमें से ही ढूंढना है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का कहां से ढूंढो, इन दोनों में से ढूंढो। ठीक है, तो लेखक एंड कवि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो जो एक लेखक होता है वो क्या होता है, वो गद्य का भाग होता है। ठीक है, जो लेखक होता है वो अपनी जो लिखता है, जो रचनाएं लिखता है वो हमेशा किस में लिखता है, गद्य में लिखता है। ठीक है, और जो एक कवि होता है वो कवि अपनी जो कविताएं लिखता है वो किस में लिखता है, पद्य में लिखता है। ठीक है, ये एक हिंदी का है तो ये आपको कम समझ में आएगा क्योंकि हिंदी वालों स्टूडेंट को ये समझ में आएगा
कि जो लेखक होता है वो हमेशा गद्य में ही अपना रचनाएं करते हैं और जो कवि होता है वो पद्य में ही एक अपनी रचनाएं करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा पहला हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दो दिए जाते हैं और दो अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, अगर आपको दो यहाँ पे दिए जाते हैं और दो अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको दोस्तों करना क्या है, इनका संबंध भी आपको वहां पर लिखना है। ठीक है, इन दोनों का संबंध देखिए आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपके पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी देखना। चलिए, ये जो मैंने भी आपको क्वेश्चन बताया ये काफी हार्ड लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके। इस तरह के आपके होते क्या है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपके बीएसटी में नहीं आते। ठीक है, आपके बीएसटी में जो मैंने पहले आपको 3-4 क्वेश्चन बताए वैसे कि आपके क्वेश्चन आएंगे बीएसटी में। ये जो वाला क्वेश्चन मैंने भी बताया ये क्वेश्चन है दोस्तों नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आपको सिर्फ नॉर्मल 3 दिया जाएगा, जैसे कि देख लो यहाँ पे महासागर का जो संबंध है तालाब से, उसी प्रकार दोस्तों आपको करना क्या है, आपका अगला आपको बताना है कि किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर, और आपको आगे का संबंध बताना है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बस पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। चलिए, ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता हूं कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो, सेंटीमीटर, दूसरा दोस्तों आपके पास ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मीटर, तीसरा आपके पास है मिलीमीटर, और अगला आपके पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा डेसीमीटर। ठीक है, डेसीमीटर। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। फटाफट से बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी फटाफट से कमेंट करें कि इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास क्या है, महासागर है, तालाब है, हमारे पास हो जाएगा तालाब। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है किलोमीटर में और आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो बताओ फटाफट से। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास क्या है, मीटर, तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, मिलीमीटर, और चौथा ऑप्शन आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, डेसीमीटर। ठीक है, चलिए बताओ फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी के सभी कमेंट करो भाई फटाफट से। चलिए, किसी का आ रहा है मीटर, किसी का आ रहा है सेंटीमीटर। चलिए भाई, ऑप्शन आपके पास है, फटाफट से कमेंट करो। वेरी गुड, काफी बच्चों के राइट आंसर भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, चलिए वेरी गुड, काफी बच्चों के राइट आंसर भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए बताइए फटाफट से, बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भाई, क्या होगा। चलिए देखो, यहां पर क्या है दोस्तों, महासागर है। ठीक है, महासागर एक विशाल रूप होता है। ठीक है, और तालाब क्या होता है, तालाब क्या है, छोटा होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो तालाब है यानी कि जो छोटा है, और ये क्या है, महासागर यानी कि बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि किलोमीटर क्या है, किलोमीटर भी एक बड़ा होता है, इससे बड़ी कोई इकाई नहीं होती, और महासागर से भी कोई बड़ा सागर नहीं होता है। ठीक है, आपको पता है कि जो सबसे बड़ी इकाई है यानी कि जो क्षेत्र पानी का गिरता है वो महासागर है। ठीक है, महासागर के बाद में कोई सा भी बड़ा पानी का स्रोत नहीं होता है, और तालाब से जो छोटा है वो नहीं होता है। ठीक है, जो स्रोत हमारे पानी के होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो किलोमीटर है, वो नापने की सबसे बड़ी इकाई है, तो आपको सबसे छोटी इकाई यहाँ पे बतानी है कि किलोमीटर है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों किलोमीटर की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मिलीमीटर हो जाएगा। ये नॉलेज की बातें हैं, इसको नॉलेज अगर आपको जितनी नॉलेज ही बाहर की, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जितनी बाहर की नॉलेज है उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन डिपेंड करेंगे। ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, काफी क्वेश्चन आते हैं इसके, आपके दोस्तों 8-9 क्वेश्चन आएंगे, तो आराम से आप 5-6 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन भी इसके सोल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पहले 2018 में 10 क्वेश्चन इसके आए थे, 2009 में इसके 8 क्वेश्चन आए थे, 2020 में कितने क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं, पेपर होने के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अगली जो टाइप है वो एक और क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ, तो इसके बाद हम अगली टाइप के बारे में बात करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि नदी और यहाँ पर क्या है, बांध। ठीक है, इसको सभी बच्चे करना, सभी को इसको करना है, फटाफट से सोल्व करना है। और यातायात, ठीक है, यातायात हमारा हो जाएगा, आपको बताना है यहाँ का। ठीक है, कि इसका क्या होगा, पहला ऑप्शन आपके पास है, फटाफट से करना, वाहन
ठीक है, वाहन। बी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा गति। सी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा सिग्नल बत्ती, ठीक है, सिग्नल बत्ती। और जो डी हमारे पास होगा दोस्तों, ये हो जाएगा पथ, ठीक है, क्या हो जाएगा, पथ आपके पास हो जाएगा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है, फटाफट से कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताओ फटाफट से। टाइप नंबर 1 हमारी यहाँ पे खत्म होती है, तो इसको बता दो फटाफट से। फिर टाइप नंबर 2 की हम बात करेंगे। टाइप नंबर जो 1 है वो हमारी खत्म हो जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टाइप नंबर 1 से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है। टाइप नंबर 1 से ही आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे, टाइप नंबर 2 से नहीं पूछ जाते। अगर बाई चांस पूछ ले तो कर देना, मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं, वरना टाइप नंबर 1 ही इंपॉर्टेंट है, आपको फोकस सिर्फ इसी पे करना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट से कि नदी बांध का जो संबंध है, नदी का और जो बांध का संबंध है, उसी प्रकार यातायात का संबंध आपको बताना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, बताओ फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए फटाफट से, बता दो भाई फटाफट से बताओ। वेरी गुड, काफी बच्चों के राइट आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, यानी काफी अच्छी तैयारी कर रखी है आपने। ऐसे ही अगर आप मेहनत करते हो दोस्तों तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो एनालॉजी में हमें क्या देखने को मिलता है, एनालॉजी में हमें समानता यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जिस प्रकार का हमारा आपका जो बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, आपके होंगे शायद 14-15 टॉपिक होंगे, तो उनको करा देंगे। आज की वीडियो में हम यहाँ पे पूरा एनालॉजी करा देंगे जो टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो इसका देख लो। नदी दोस्तों क्या है भाई, नदी पर क्या बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, नदी पर बांध क्यों बनाया जाता है, पानी को रोकने के लिए, ठीक है। नदी का पानी रोकने के लिए नदी पर बांध बनाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हमें यातायात को रोकना है, उसी प्रकार हमें यातायात को रोकना है तो हम क्या बनाएंगे रोड पर, ये आप सभी को पता होगा कि नदी पर पानी को रोकने के लिए बांध बनाया जाता है, ठीक है भाई। बांध क्यों बनाया जाता है, नदी में पानी को रोकने के लिए बांध बनाया जाता है। उसी प्रकार यातायात को, यानी कि यातायात के जो साधन होते हैं उनको रोकने के लिए हम रोड पर क्या बनाएंगे, तो भाई फटाफट से देखो क्या बनाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा सिग्नल बत्ती बनाएंगे, ठीक है, सिग्नल बत्ती बनाएंगे। इससे क्या है कि वाहन रुक जाएंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार नदी पर बांध बनाने से बांध का पानी रुक जाता है, उसी प्रकार यातायात का अगर हम सिग्नल बत्ती बनाते हैं तो वाहन रुक जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली टाइप समझ में आ गई होगी। सेकंड नंबर की टाइप के बारे में बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड नंबर की टाइप के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, चलिए दोस्तों, तो सेकंड नंबर की टाइप की बात करते हैं। सेकंड नंबर की हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, टाइप हो जाएगी दोस्तों। और ये सेकंड जो नंबर की टाइप है, इसमें किस तरह के पर्सन आपको देखने को मिल जाते हैं, वो यहाँ पे देखो। पहला पर्सन दोस्तों हमारे पास है, इसमें दे रखा है आपको ADJ, और यहाँ पर आपको दे रखा है FIL, ठीक है। आपको संबंध बताना है इसका FGH, और आपको बताना है ये वाला, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे, अगर आप कोडिंग डिकोडिंग अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो जाके देख लेना, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को करने का जो सरल तरीका है वो दोस्तों यही है कि पहले आप कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक पढ़ो, उसके बाद जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक चल रहा है इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आपके यहाँ पे लिख देता हूँ ALK, ठीक है। बी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ इधर लिख देता हूं मैं आपके नीचे। बी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, KLMC, आपके पास क्या हो जाएगा IJK, और डी आपके पास दोस्तों क्या हो जाएगा MLK, ठीक है। चलिए, तो आपको करना क्या है, किस तरह से आप इनको सोल्व करोगे। सबसे पहले देखो किस तरह से आपको सोल्व करोगे, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और आपको अगला अंक बताना है, ठीक है। आप अगला अंक कब बता पाओगे, जब आपको पता चलेगा कि इसका संबंध इसमें किस प्रकार से है, तभी आप अगला संबंध बता सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा A4 एप्पल है वो कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। डी हमारा कितने नंबर पे आता है,
4 नंबर पे आता है, और जी हमारा कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। ठीक है, ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो जो मैंने आपको बताई थी तभी मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी हो दोस्तों तो लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे, आप वहां पर जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो एफ हमारे आता है 6 नंबर पे, आई आता है हमारे 9 नंबर पे, और देखो एल आता है हमारे 12 नंबर पे। ठीक है, तो ये हमें श्रृंखला यहाँ पे देखने को मिल गई है। अब देखो दोस्तों, इसने ए को क्या लिखा है, ए को इसने लिखा है दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, 6 लिखा है। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया, +5 करके इसको यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार डी को इसने क्या लिखा है, 9 लिखा है, तो इसने भी क्या किया, यहाँ पे +5 किया है। उसी प्रकार 7 को इसने क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे 12 लिखा है, और 12 को इसने क्या किया है, +5 किया है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको भी +5 करके लिखना है। ठीक है, अगर इसने यहाँ पर सब में क्या किया, +5 इसने यहाँ पे किया है, तो हमें भी क्या करना है, इसमें भी +5 करके ही लिखना है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास ये है, +5 करते हैं। ठीक है, इन सब में +5 करो, और ऑप्शन क्या होगा वो ये आपके पास यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो चलो फटाफट से +5 करो उनमें। मैं आपको देता हूँ कि एफ जो है वो 6 पे आता है, जी 7 पे आता है, और एच जो है वो 8 पे आता है। ठीक है, इन सब में आपको क्या करना है, +5 दोस्तों आपको यहाँ पे करना है, और आपके पास क्या है, ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं। तो फटाफट से बताओ इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो सारे। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट से। 6, 7, 8 में अगर हम यहाँ पे +5 करते हैं, यहाँ पर हम +5 करते हैं इनमें। ठीक है, इन सब में हम क्या करते हैं, +5 करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हमारे पास आके बन जाएगा। ठीक है, बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से बताओ। चलिए तो देखो, देखते हैं क्या हमारे पास होगा। बताओ भाई, बताओ फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा। चलिए, काफी बच्चों के राइट आंसर भी आ रहे हैं, और इसका देखो दोस्तों क्या होता है। चलिए 6 में अगर हम दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, +5 करते हैं, तो 6 में अगर हमने दोस्तों यहाँ पे क्या किया, +5 हमने यहाँ पे किया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 6, यानी कि 6 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, 11, और 11 पर कौन सा अक्षर आता है, 11 पर दोस्तों हमारे पास क्या आता है, के आता है। ठीक है, के हमारे पास 11 पे आ जाएगा। चलिए 7 में अगर हम यहाँ पे 5 जोड़ते हैं दोस्तों, 7 में अगर हम यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 पे दोस्तों आपका क्या आता है, 12 पे आपका आता है एल आता है। ठीक है, चलिए 8 में 5 जोड़ो, अगर आपने 8 में 5 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 पे क्या आता है, एम आता है। ठीक है, 13 पे क्या आता है, 13 पे दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो देखो के एल एम आपको कौन सा यहाँ पे दिख रहा है, के एल एम आपको कहां पर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखो, तो हमें दिख रहा है के एल एम सेकेंड नंबर पर। ठीक है, तो ये कहां पर है, सेकेंड नंबर पे है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको ये देखना है, और जो ये आपके कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, और ये आपको सीखनी अनिवार्य है। ठीक है, कैसे भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था पहले फर्स्ट वीडियो में कि आपका ये जो है वो कैसे भी आ सकता है, +1 आ सकता है, +1 आ सकता है। ठीक है, या भी +2 आ सकते हैं, +2 भी आ सकते हैं। ठीक है, या फिर +3 की श्रृंखला आ सकती है, मतलब कैसे भी आ सकता है, कितना भी वो दे सकता है। ठीक है, इसने यहाँ पे क्या किया है कि +5 का श्रृंखला आपको दी है, तो +5 की श्रृंखला आपको करनी है। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला यहाँ पे हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, चलिए अगला देखो, इस तरह की क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। पहली टाइप मैंने आपको बताई थी, वो टाइप यहाँ पे आती रहती है। अगला देखो, अगला अगर आपको ऐसे दे दे, ठीक है, NUMBER, अगर इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ऐसे BMRE लिखा जाता है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं दोस्तों, तो हम गोश्त को क्या लिखेंगे, ठीक है, ये गोश्त है, तो हम गोश्त को क्या लिखेंगे, अगर हम इसको दोस्तों ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से लिख रहे हैं, इसको कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो हम गोश्त को किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए बताओ फटाफट से, इसमें क्या लॉजिक यहाँ पर लगा हुआ है, ये आपके जो है एनालॉजी यानी कि समानता का आपको बताना है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन आपके पास है दोस्तों, यहाँ पे फटाफट से इसका राइट आंसर बताओ जिसको आता है। मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, मिलान कर लेना फिर। चलिए
HOGST, B आपके पास हो जाएगा HOGTS, C आपके पास हो जाएगा दोस्तों HGSOT, और D आपके पास हो जाएगा HGOST। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं और आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कि इनका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बताइए। तो आपको इसमें कुछ यहाँ पे लॉजिक देखने को मिल रहा होगा, और इसमें जो लॉजिक आपको देखने को मिल रहा है वो क्या लॉजिक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा वो देखो। इसने दोस्तों यहाँ पे क्या किया है, इसने आपको यहाँ पे क्या करके लिखा है। ठीक है, इसने दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, इसका जो अक्षर है इसको आगे लिख दिया, इसका जो अक्षर है इसको आगे लिख दिया, और इसका जो अक्षर है इसने आगे लिख दिया। ठीक है, यानी कि इसको क्या किया, इसने इसको चेंज किया है, यू को इसने आगे लिख दिया और एन को इसने क्या कर दिया, पीछे ले लिया। ठीक है, यू को आगे कर दिया और एन को पीछे ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार इसने पूरी संरचना यहाँ पे बनाई है। एम को आगे कर दिया, यानी कि बी को इसने आगे कर दिया और एम को क्या है, पीछे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो यू को इसने आगे कर दिया, एन को पीछे कर दिया, बी को आगे कर दिया और एम को पीछे कर दिया, और आर को इसने क्या किया, आगे कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी आर को आगे कर दिया, तो ये क्या पे कहाँ पे चल जाएगा, पीछे चल जाएगा। ठीक है, हमें उसी प्रकार जो जी है उसको भी यहाँ पे दोस्तों करना क्या है, उल्टा करना है। ठीक है, यहाँ पे तो जी को हम यानी कि एच को हम पहले क्या करेंगे, आगे लाएंगे और जी को पीछे ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, यानी कि एच जी। ठीक है, उसी प्रकार एस को क्या करेंगे दोस्तों, हम एस को भी हम आगे लाएंगे और ओ को कहाँ पे ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे। ठीक है, तो एस को हम आगे ले आए और ओ को पीछे ले आए। टी को हम परिवर्तन नहीं कर सकते, टी तो वैसा का वैसा ही रहेगा, तो आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास ये वाला बन जाता है। तो देखो दोस्तों ये किस में दे रखा है, आप मिलान कीजिए और कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ फटाफट से, चलिए बताइए फटाफट से क्या इसका हो जाएगा, कौन से में हमें दिख रहा है, HGSOT हमें किस में दिख रहा है, चलिए किस में दिख रहा है भाई, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी आपको दे सकता है, यानी कि आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको ये करना है कि जिस तरीके से इसने इसको लिखा है उसी प्रकार आपको इसको भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, जिस प्रकार इसने इसको लिखा है, यानी कि इन दोनों में जो समानता आपको देखने को मिलती है आपको भी करना क्या है, इसमें भी आपको वही समानता यानी कि फॉरवर्ड करनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसको देख लो। ठीक है, तो भाई ये समानता का टॉपिक है, मैं आपको बता चुका हूं कि ये हमारी टाइप नंबर 2 चल रही है। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो टाइप नंबर फर्स्ट में से आ जाएगा। तो बस मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसे कर लेना है। ठीक है, वरना आपके जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो टाइप नंबर 1 में से आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है XEXCUSE। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है, और इसको इसने क्या लिखा है दोस्तों, इसको लिखा है इसको इसने क्या लिखा है, इसको लिखा है इसने CXEESU। ठीक है, तो हम दोस्तों इसी प्रकार इसको क्या लिखने वाले हैं, ERODES को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो बताओ फटाफट से, ऑप्शन आपके पास है, मैं यहाँ पे ऑप्शन देता हूं, OREESD। ठीक है, बी ऑप्शन आपके पास है, फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से करके बताना, ESAD। ठीक है, सी ऑप्शन आपके पास है, चलिए ये ऑप्शन आपके पास है, बताओ फटाफट से कि किस तरह से इसने इसको लिखा है। ठीक है, तो भाई किस तरह से इसने इसको लिखा है वो आपको देखना है, फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बता दो, फटाफट से बता दो किसने इसको कैसे लिखा है। ठीक है, पहले आपको देखना है कि इसने ये वाला कैसे लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार आपको अगला देखना है कि अगला जो है वो उसने कैसे लिखा है। ठीक है, तो बताइए फटाफट से कि इसने ये कैसे लिखा, उसके बाद हम अगले को देखेंगे। ठीक है,
तो ये भी काफ़ी अच्छी टाइप है जो कि कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगर आपके बीएसटी से एग्जाम पूछ ले तो आप ऐसा कर लेना। अगर आप मेरे को जहाँ तक नहीं लेता आपको नहीं पूछेंगे, फर्स्ट टाइप को सिर्फ आपको फर्स्ट टाइप पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसने इसको कैसे लिखा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसने क्या किया, सिर्फ इनको उल्टा किया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख लो कि ई हो गया EXCUSE, ठीक है। इसने क्या किया यहाँ पर दोस्तों, इसको यहाँ पर लिख दिया और इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और इसको क्या किया, यहाँ पर लिख दिया। उसी प्रकार ई को इसने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, यू को यहाँ पर लिख दिया और एस को इसने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यानी कि सी को यहाँ पर लिख देंगे, एक्स वैसा का वैसा ही लिख दिया, ई जो है इसने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उस प्रकार ई को यहाँ पे क्या किया, इसने यहाँ पे ले आया, एस को इसके नीचे लिख दिया और यू को कहाँ पे लिखा दोस्तों, यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से इसने क्या किया, ये वाली श्रृंखला बनाई है और आपको भी क्या करना है, वो वाली श्रृंखला बनानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे लिखेंगे ERODES, ठीक है। हम भी ऐसा ही पैटर्न फॉलो करेंगे जैसा कि पैटर्न इसने फॉलो किया है, ठीक है। हम भी वैसा ही करेंगे जैसा कि इसने किया है। तो देखो ओ को दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे, ई को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले जाएंगे और आर को क्या करेंगे, वैसा का वैसा यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ओ को यहाँ पर ले आओ, आर को वैसा का वैसा लिख दो, ई को यहाँ पर लिख दो, ठीक है। उस प्रकार एस को यहाँ पे ले आएंगे, डी को उधर ले जाएंगे और ई को बीचों बीच में लिख देंगे, ठीक है। तो एस, ई और डी हमारा राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है। तो मिलान करो कि ORESED हमें किस में दिख रहा है, ठीक है। मिलान कीजिए कि ये हमें किस में दिख रहा है, ठीक है। फटाफट से बताओ कि जो हमें ये आया हमारा आंसर ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, फटाफट से कमेंट करो किस में दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो वेरी गुड, काफी बच्चों का राइट आंसर भी आ चुका है, वेरी गुड। मिलान कर लो बता फटाफट से। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 20 अभी का आ चुका है, वेरी गुड। तो 20 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये एक दो टाइप बताई है, ये जो टाइप है वो आपके एग्जाम में नहीं आती है। आपके जो एग्जाम में जो टाइप आएगी दोस्तों वो आएगी आपके फर्स्ट लेवल की टाइप, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताई है वो फर्स्ट टाइप है आपके आने वाली एग्जाम में, तो आपको फर्स्ट टाइप पे ही ध्यान देना है। और फर्स्ट टाइप में से आपके कितने क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना। और मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए कि कल आपकी रीजनिंग की और कोई सी भी आपकी क्लास नहीं होगी, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं, तो इस कारण आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यानी कि मंगलवार की जो क्लास है वो आपकी नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान में यहाँ पे रख लेना, जो क्लास है आपकी जो लगती है अभी रात में ये नहीं हो पाएगी। तो बुधवार से देखते हैं, क्या बुधवार को भी हो पाती है, मैं आपको सूचना दे दूंगा यूट्यूब पे, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। तो यार सपोर्ट वपोर्ट करो थोड़ा, ठीक है। आपके लिए कुछ बेटर ही करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यार वीडियो को लाइक वाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो वीडियो को। अगर आप जो स्टूडेंट नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। और जहां तक भी आप इस वीडियो को, रीजनिंग की वीडियो को फैलाना हो दोस्तों फैलाओ। हमारा जल्दी हमें 1 लाख का परिवार है वो पूरा करना है, 1 लाख फैमिली हमारी जल्दी हमें पूरी करनी है। तो यार वीडियो को लाइक वाइक करो, आपके जहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर वीडियो को फैलाओ, ठीक है। कई बच्चे वीडियो को शेयर भी करते हैं, कई देखा भी है मैंने कई बच्चे, तो यार आप भी वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।